हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। श्यामांगं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवम् श्रीमत्श्यामसुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। रामयमित गुणसागर थाह की पावई को संतन सन जस कछु सुनेऊ तुम ही सुनावहु सो। प्रभु श्री राम के द्वारा दी हुई राम नाम अंकित मुद्रिका को लेकर अपने वीर बानर भालुओं के संग श्री हनुमंतलाल मां जानकी की खोज के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान करते हैं। सुग्रीव ने 1 माह का समय दिया है और कहा है कि 1 माह के बाद बिना मां जानकी का पता लगाए जो भी वापस आएगा वे मेरे हाथों मारा जाएगा। लगभग 1 माह के समय पूरे हो चुके हैं। वनों पहाड़ों कंदराओं में घूमते हुए बानर भालू भूख प्यास से त्रस्त हैं। मेरे श्री हनुमंतलाल सबके दुख हरने वाले हैं। जैसे ही उन्हें भान हुआ कि अब ये वीर बानर भालू बिना अन्न जल ग्रहण किए चलने के लायक नहीं हैं, उन्होंने पहाड़ के शिखर पर चढ़कर जल की तलाश में चारों तरफ देखा तो पवनसुत ने देखा कि एक कंदरा के मार्ग से कुछ पक्षी उड़ते हुए निकल रहे हैं जिनके पंख कुछ गीले हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमंतलाल समझ गए कि वहां निश्चित ही पीने के लायक जल होगा। सबको संग लेकर उस कंदरा में प्रवेश किए। अंदर का दृश्य अलौकिक था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे फल फूलों से आच्छादित थे। सुंदर जल स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर था और सामने एक अद्वितीय सुंदरी ध्यान मग्न की अवस्था में बैठी थी। सभी बंदर भालू उस तपस्विनी को जाकर प्रणाम किए। उस तपस्विनी ने बानर भालुओं से उनका परिचय पूछा तो सबने बताया कि हम लोग प्रभु श्री राम की पत्नी की खोज में निकले हैं। हमारे महाराज सुग्रीव ने हमें मां जानकी का पता लगाने का आदेश दिया है। भूख प्यास से
व्याकुल होकर हम लोग इस कंदरा में आए हैं। और जब उस तपस्विनी का परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम स्वयं प्रभा है। ये पूरा नगर मैं नामक दानों के द्वारा निर्मित है। यहाँ विश्वकर्मा की पुत्री हेमा, जो मेरी सहेली है, उसके साथ हम दोनों भगवान की पूजा आराधना में रहते थे। हेमा ने कठिन तप किया, महादेव की आराधना किया। महादेव प्रसन्न हुए और उसे अपनी भक्ति देकर दिव्य लोक में प्रस्थान किया हेमा ने। और मुझे जाते जाते बताया कि तुम यहीं रहकर प्रभु श्री राम का ध्यान करो, उनके नाम का जप करो। एक दिन प्रभु के दूत तुमसे मिलेंगे, उनकी मदद करना, उनके भोजन और जल की व्यवस्था करना, और तब तुम प्रभु श्री राम से मिल पाओगी। स्वयं प्रभा ने कहा, मैं परम सौभाग्यशालिनी हूं, आज आप लोगों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। बड़े आदर से मीठे मीठे फल का वानर भालुओं को भोग लगाया, सबने प्रसाद पाया, जल का पान किया। और जब बाहर जाने की इच्छा व्यक्त किया तो स्वयं प्रभा ने कहा, कोई जीव अपने मन से इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, और यदि आ जाए तो वापस नहीं जा सकता। आप लोग आंखें अपनी बंद करिए, मैं अपने तब्बल से आपको बाहर निकाल दूंगी। बंदर भालुओं ने आंख बंद किया। उस तपस्वी ने अपने बल से सबको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। बंदर भालुओं ने जब आंख खोला तो अपने आप को विशाल समुद्र के किनारे पाया। वह स्वयं प्रभा प्रभु श्री राम के चरणों में गई। भगवान की भक्ति प्राप्त कर भगवान ने आदेश दिया स्वयं प्रभा को कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ और वहां जाकर तप करो। स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर गई। यहाँ अपार समुद्र के किनारे हताश निराश बंदर बैठे हैं। सागर के किनारे बैठे बैठे सबको लग रहा है कि अब मां जानकी का शायद पता न लग सके। अंगद जी कहते हैं, मैं तो बिना मां जानकी का पता लगाए वापस नहीं जाऊंगा, नहीं तो सुग्रीव निश्चित ही मुझे मार डालेगा। वो तो मुझे तभी मार दिया होता जब उसने मेरे पिता बाली का वध भगवान के द्वारा कराया, लेकिन वो तो कृपालु श्री राम थे जिनके करते मेरी प्राण की रक्षा हुई। अब मैं यदि जाऊंगा तो अपने आदेश का बहाना कर सुग्रीव निश्चित ही मेरा वध कर डालेगा। सभी बंदर भालू अंगद के दुख से दुखी हैं और सबने तय किया कि अब हम जल और अन्न का त्याग कर यहीं प्राण दे देंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। सभी बंदर भालू जब मरने की बात कर रहे थे तो वही एक कंदरा में बैठा हुआ संपाति सब बातें सुन रहा था। बहुत जोर से अट्टहास कर उसने कहा कि आज दैव जोग से मुझे बहुत से बंदर भालू खाने को मिलेंगे। ये धीरे धीरे मरेंगे और सबका मैं पान कर जाऊंगा, मेरी क्षुधा तृप्त होगी। सुनकर बंदर भालू थोड़ा डर गए। अंगद ने कूटनीति का सहारा लिया और संपाति को सुना के कहा कि एक गिद्ध जटायु था जिसने अपने प्राण त्याग दिए प्रभु के कार्य के लिए। जैसे ही जटायु का नाम सुना, संपाति बंदर भालुओं से कहा, तुम लोग थोड़ा मेरे करीब आओ और बताओ जटायु के बारे में तुम क्या जानते हो। बंदर भालुओं ने बताया कि वीर जटायु ने मां की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु श्री राम ने उनको अपने गोद में बैठाया और गोद में बैठे बैठे जटायु ने
प्राण त्याग किया। प्रभु श्री राम ने पिता तुल्य जटायु की अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम क्रिया अपने हाथों से की। संपाति ने जब ये सुना तो बहुत दुखित हुआ, जटायु का नाम लेकर रोने लगा और उसने बंदर भालुओं से कहा, आप लोग डरिए मत, मेरे करीब आइए, अब मैं आप लोगों का कोई अहित नहीं करूंगा। आप लोग तो प्रभु श्री राम के दूत हैं, मुझे उठाकर समुद्र के किनारे ले चलिए ताकि मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि दे सकूं। बंदर भालुओं ने उस वृद्ध जटा संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचाया। संपाति ने अपने भाई के लिए जलांजलि दिया और बंदर भालुओं ने फिर उसे उठाकर जब किनारे पे रखा तो संपाति के पंख निकलने लगे। नए नए कोमल पंखों को निकलते देखकर बंदर भालुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। बंदर भालुओं ने पूछा कि आपके तो पंख नहीं थे, ये पंख कहां से आ गए? तो संपाति ने एक घटना का जिक्र किया। उसने बताया कि मैं और जटायु दोनों परम पराक्रमी वीर थे। एक दिन हम दोनों ने होड़ लगाया कि देखें कौन जल्दी सूर्य को छू लेता है, और हम लोग सूर्य को पकड़ने उड़ चले। उड़ते उड़ते जब हम बहुत ऊपर तक गए तो सूर्य के ताप से मेरे पंख जलने लगे। जटायु ने बहुत समझाया कि भाई लौट चलिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, ताप बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बहुत जिद्दी था, मैं तो नहीं रुका, लेकिन जटायु वापस लौट गया। मैं कुछ और आगे गया तो सूर्य के तपन से मेरे दोनों पंख जल गए। मैं अचेत होकर नीचे धरती पर गिरा और भगवान की कृपा कि मैं चंद्रमा ऋषि के चरणों में गिरा। ऋषि ने मेरा इलाज किया और अंत में मेरे निवेदन पर आशीर्वाद दिया कि जब तुम राम दूतों के स्पर्श में आओगे, उनके द्वारा स्पर्श किए जाओगे तो तुम्हारे बाल निकल आएंगे, तुम पुनः जवान हो जाओगे। संपाति ने बंदर भालुओं से कहा कि आप लोग निराश मत होइए, देखिए जिसके दूतों के छू लेने से मेरे जले हुए पंख उग आए, मैं पुनः जवान हो गया। उनकी शक्ति और उनकी कृपा पर विश्वास रखिए, आप लोग निश्चित ही मां जानकी का पता लगा पाएंगे। मैं थोड़ी मदद कर सकता हूं आपकी। मैं देख रहा हूं समुद्र के उस पार लंका नगरी में अशोक वृक्ष के नीचे मां जानकी बैठी है। जो समुद्र को पार कर सकता है वो मां जानकी का पता अवश्य लगा लेगा। ऐसा कहकर संपाति तो प्रभु राम के पास चला गया, लेकिन इधर बंदर भालुओं में अपनी अपनी शक्ति का अंदाजा लगाना शुरू हुआ। कोई कहता है मैं 10 योजन तक चला जा सकता हूं, कोई 20 योजन जाने की बात करता है, कोई 50 योजन, कोई 90 योजन तक, लेकिन समुद्र तो 100 योजन का है। जामवंत जी ने कहा 90 नहीं 99 योजन तक भी जाने से काम नहीं बनना, काम तभी बनेगा जो 100 योजन जाए और फिर 100 योजन वापस आ सके। जामवंत ने कहा मैं वृद्ध हो गया हूं, नहीं तो जब मैं जवान था तो बाबर भगवान के विराट स्वरूप का 2 घड़ी में ही परिक्रमा कर लिया 7 बार। वो जवानी की बात थी, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। सबको निराश देखकर जो राज अंगद ने कहा जामुन से कि मैं उस पार तो जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में संदेह है। जामुन जी ने कहा युवराज आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, लेकिन आप हमारे नेता हैं, आपको हम कैसे भेज सकते हैं? सब आपस में बात कर रहे हैं, किसी को हनुमान जी की खबर नहीं है। और उधर किनारे बैठे हुए बजरंगबली भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण कर रहे हैं।
सबने जब हनुमान जी की तरफ देखा तो देखा कि आंख बंद कर बजरंगबली जप रहे हैं श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। भगवान के नामों के स्मरण में हनुमान जी मग्न हैं। सबने हाथ जोड़कर बजरंगबली से प्रार्थना की, आइए बंदर भालुओं के साथ हम भी उनकी वाणी में अपनी वाणी मिलाकर हनुमंत लाल की आराधना करें और उनसे विनती करें कि हे बजरंगबली, आप परम पराक्रमी हैं, मां जानकी खोज के लिए समुद्र को पार करिए। जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान। योद्धा वीर को तुम ही समान, योद्धा वीर को तुम ही समान, योद्धा वीर को तुम ही समान, योद्धा वीर को तुम ही समान। तुम ही जगत में बड़ो बलवान, तुम ही जगत में बड़ो बलवान, अरे तुम ही जगत में बड़ो बलवान। तुम ही जगत में बड़ो बलवान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। करिए सब जग का कल्याण, करिए सब जग का कल्याण, करिए सब जग का कल्याण। करिए सब जग का कल्याण। जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान। जय बजरंग बली हनुमान। सारा जग तुम्हारी संतान, सारा जग तुम्हारी संतान, सारा जग तुम्हारी संतान। सारा जग तुम्हारी संतान। जय गुरुदेव तुम सबसे महान, जय गुरुदेव तुम सबसे महान। पवन पुत्र सबसे बलवान, पवन पुत्र सबसे बलवान, पवन पुत्र सबसे बलवान। पवन पुत्र सबसे बलवान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। करिए सब जग का कल्याण, करिए सब जग का कल्याण। जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान। योद्धा वीर को तुम ही समान, योद्धा वीर को तुम ही समान, योद्धा वीर को तुम ही समान। योद्धा वीर को तुम ही समान। श्री रामचंद्र जी का कीजिए काम, श्री रामचंद्र जी का कीजिए काम, श्री रामचंद्र जी का कीजिए काम। श्री रामचंद्र जी का कीजिए काम। सिया जी की सुधि सुनाओ आन, सिया जी की सुधि सुनाओ आन, सिया जी की कुशल सुनाओ आन। सिया जी की कुशल सुनाओ आन। जय बजरंग बली हनुमान। जय बजरंग बली हनुमान। बंदर भालू तो
हनुमंतलाल को निवेदन कर ही रहे हैं, आइए हम भी राम भक्त हनुमान से अपने उद्धार के लिए 2 शब्द निवेदन कर लें। हम सब जन का करिए काम, 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 बेगी मिलाओ सीताराम, बेगी मिलाओ सीताराम, बेगी मिलाओ श्यामा श्याम, बेगी मिलाओ श्यामा श्याम, अरे बेगी मिलाओ सीताराम, बेगी मिलाओ सीताराम, शरण शरण तुम्हारी हनुमान, शरण शरण तुम्हारी हनुमान, तुम संकट मोचन कृपा निधान, तुम संकट मोचन कृपा निधान, जय बजरंग बली हनुमान। जय बजरंग बली हनुमान। इस प्रकार सभी बंदर भालू हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। प्रभु अपने आराध्य के ध्यान में मग्न हैं। जब सबने देखा कि हमारी प्रार्थना का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो अंत में वयोवृद्ध हनुमान जी को याद आई कि ऋषि के श्राप से हनुमान जी तो अपना बल ही भूल चुके हैं, और ऋषि श्रेष्ठ ने आशीर्वाद दिया था कि जिस दिन आपके बल पराक्रम को कोई याद दिलाएगा, उस दिन आपको अपने शक्ति का एहसास होगा। बुद्धिमान जामवंत ने निवेदन किया, और बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि कहि रे क्षपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, रे कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। अब जैसे ही श्री हनुमंतलाल के बल का स्मरण दिलाया जामवंत ने, हनुमान जी थोड़ा जगे, आंखें खोले, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास होना शुरू हुआ। जामवंत को लगा दवा काम कर रही है। अब तो जामवंत जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जामवंत ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा। और जैसे ही जामवंत ने ये बात कही कि हनुमंत तुम्हारा जन्म ही हुआ है प्रभु श्री राम के कार्य के लिए, सुनते ही बजरंगबली कहाँ रुकने वाले थे। आधी चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जामवंत जी ने जैसे ही कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, चौपाई को पूरी नहीं होने दिया बजरंगबली ने। सुनता ही भय पर्वताकार, है विशाल शरीर बन गया बजरंगबली का। प्रभु श्री राम के कार्य के लिए मेरा जन्म है, अब एक पल भी देर नहीं। बजरंगबली जामुन जी से कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी नामक गणगण्यम है, जोश के साथ होश भी है। कहते हैं जामुन जी, समस्या ये समुद्र हो तो कहिए अभी पी जाऊं, समुद्र को ही सोख जाऊं। समस्या यदि रावण हो तो कहिए अभी जाऊं, खेल खेल में ही समुद्र को लाग जाऊं, जाके रावण को मार डालूं, मां जानकी को लेते आऊं। जामुन ने कहा, सरकार
थोड़ा नीचे होइए, थोड़ा छोटा होइए। अष्ट सिद्धियों के महारथी बजरंगबली छोटा हुए, आकार थोड़ा कम किए। जामवंत जी ने कहा, हम लोग जानते हैं हनुमान तुम कुछ भी करने में समर्थ हो, लेकिन जितना तुम कहे हो इसमें कुछ भी तुमको करना नहीं है। प्रभु श्री राम का जितना आदेश है हमको उतना ही करना है। आप समुद्र के उस पार जाइए, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए मां जानकी का दर्शन करिए, उनको प्रभु राम के बल विरह को सुनाइए और उनका समाचार लेकर वापस आइए। हम सभी प्रभु राम के सेवक हैं, रावण का वध तो श्री राम करेंगे और त्रैलोक्य में प्रभु का जस फैलेगा। यहां किष्किंधा कांड विराम ले रहा है, अब आगे सुंदरकांड शुरू होगा। सुंदरकांड गायन का कांड है। हम लोग कोशिश करेंगे अपनी टूटी फूटी वाणी में जहां तक संभव हो सकेगा गोस्वामी जी के द्वारा रचित चौपाइयों को गाकर श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल के चरित्र का स्मरण करेंगे। किष्किंधा कांड की दो चार पंक्तियों को गा के आज की कथा को विराम देंगे। बाबा लिखते हैं, जामुन जी कहते हैं कि हनुमान जी हम सब भगवान के साथ चलेंगे, वध तो रावण का प्रभु श्री राम करेंगे। कपिसेन संग संघारी निशिचर, राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। और जब प्रभु ऐसी लीला करेंगे तो जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई।